तो दोस्तों, जो अभी तक भारत के अंदर सिर्फ ये खबर आती थी कि रशिया के अंदर रॉकेट अटैक हो गया, यूक्रेन के अंदर रॉकेट अटैक हो गया, इजराइल और लेबनान के अंदर रॉकेट अटैक हो गया, पर लेकिन ये आज के टाइम पे भारत के अंदर भी हो चुका है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, भारत के अंदर भी आज के टाइम पे रॉकेट अटैक हो चुका है। और ये हुआ है भारत के ईस्ट राज्य में मणिपुर के अंदर। और वहाँ की जो लोकल पुलिस है उन्होंने बताया कि जो कुकी मिलिटेंट है उन्होंने एक रॉकेट फायर करा है जिसके अंदर एक की जान भी जा चुकी है। और ये जो रॉकेट अटैक हुआ है ये किसी आम घर पे नहीं बल्कि जो पूर्व सीएम थे उनके घर के ऊपर हुआ है। और इस अटैक के अंदर ये बताया जा रहा है कि एक तो मारा जा चुका है, पर लेकिन 5 ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। और ये जितने भी रॉकेट अटैक हो रहे हैं मणिपुर के अंदर, ये कुछ ऐसा नहीं है कि एक रॉकेट अटैक हुआ, बल्कि जैसे ये खबर निकल के आई उसी के ठीक बाद दूसरा रॉकेट अटैक कर दिया गया कुकी के द्वारा। और जो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा चल रही है बहुत टाइम पहले से, वो आज के टाइम पे खत्म होने वाली है, पर लेकिन ये हिंसा दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। और इस हिंसा के अंदर करीब 5 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी मौत भी हो चुकी है। और हैरानी की बात ये नहीं है कि मणिपुर के अंदर हिंसा हो रही है, बल्कि हैरानी की बात ये है कि ये जब भी पहले हिंसा हुआ करती थी तो फिर 1 महीने या फिर 6 महीने या फिर 1 साल बाद ये थम जाती थी, पर लेकिन आज के टाइम पे जो ये हिंसा हो रही है ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो रही है। और इसके अंदर पहली बार रॉकेट अटैक करा गया है, जो कि भारतीय नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन के वॉर के अंदर जो यूक्रेन सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है वो है रॉकेट। क्योंकि जो रशिया के बड़े बड़े टैंक हेलीकॉप्टर होते हैं, यूक्रेन के सैनिक अपने कंधे पर एक रॉकेट लॉन्चर लाद देते हैं और रशिया के जितने भी बड़े बड़े टैंक और हेलीकॉप्टर होते हैं उनको चुटकियों में ही नष्ट कर देते हैं। जो कि रूस एक बहुत ही बड़ी महाशक्ति बताया जाता है, अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें उसको भी घुटने पे ला दिया इन रॉकेटों ने। और यही रॉकेट अब भारत के लिए भी बहुत बड़ी खतरे की घंटी होने वाले हैं। और ये मैं खतरे की घंटी क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा जितने भी उग्रवादी ग्रुप हैं ये सभी पहले के टाइम पे सिर्फ गोलीबारी करते थे या फिर हैंड ग्रेनेड को यूज़ करते थे, जो कि ये बंदूक और हैंड ग्रेनेड बाहर से देश से खरीदते थे इलीगल और फिर अटैक करते थे इंडिया के अंदर, जो कि बहुत लिमिटेड सप्लाई हो पाती है भारत के अंदर। और ऐसे में भारतीय जो डिफेंस फोर्सेस है वो इस सप्लाई को रोकने में भी कामयाब हो जाती हैं, जिससे कि उन तक हथियार ही नहीं पहुंच पाते और फिर वो इंडिया के अंदर कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और अगर बात करें रॉकेट लॉन्चर की तो फिर ये उग्रवादी अपने आप ही बना लेते हैं। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हो, ये बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए, क्योंकि ये जो ग्रेनेड है और जो बंदूक होती है ये सभी इनको बाहर से मंगाने पड़ते हैं, पर लेकिन ये रॉकेट अपने आप ही बना लेते हैं। आपने सुना होगा इजराइल और हमास का जब वॉर चल रहा था तो उस टाइम पे भी इजराइल कुछ ऐसी इनपुट दे रहा था कि जो हमास है वो ऐसे रॉकेट लॉन्चर का यूज़ कर रहा है जो कि अपने आप उसने बनाया है, जो घर में यूज़ करने वाले, चाहे वो स्टील के पाइप हो, चाहे आयरन के या फिर प्लास्टिक के, उनके अंदर गोला बारूद भरता है हमास और फिर उसमें आग लगा के इजराइल के ऊपर छोड़ देता है और फिर देसी जुगाड़ करके फिर इजराइल के ऊपर छोड़ देते हैं। और ऐसे में अगर भारत के जितने भी उग्रवादी गुट हैं ये भी सीख रहे हैं इनको बनाना, तो ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है भारत के लिए। और भारतीय सेना को इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस चीज़ को हमने मणिपुर के अंदर ही नहीं रोका तो ये पूरे भारत के अंदर फैल सकती है। और भारत के अंदर तमाम ऐसे गुट हैं जो भारत के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करते रहते हैं और तमाम ऐसे नक्सल ग्रुप हैं जो चुपचाप हाइड आउट्स में बैठे रहते हैं। तो आप खुद सोच लीजिए, अगर उनके पास ये चीज़ पहुंच गई तो कितना ज़्यादा खतरा हो सकता है भारत के लिए। और अब जो भी ये टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और जो भी ये टेक्नोलॉजी और हथियार इन सभी गुटों को प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर बड़ी काट करनी चाहिए भारतीय आर्म्ड फोर्सेस को। बाकी इस न्यूज़ के ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।